शारदा, जैसा कि इसका शॉर्ट फॉर्म है SHARDA, इसकी फुल फॉर्म भी थोड़ी सी अलग तरीके की है। यहाँ पे फर्स्ट जो अल्फाबेट है आपका S फॉर स्कूल, फिर 3 अल्फाबेट आपको एक साथ लेने हैं HAR, जिससे हमारा हिंदी का हर बन रहा है, और D फॉर दिन और A फॉर आए, मतलब स्कूल हर दिन आए। शारदा का फुल फॉर्म S फॉर स्कूल, HAR हर फॉर हर, D फॉर दिन और A फॉर आए, इसका मतलब स्कूल हर दिन आए। ये उन बच्चों से संबंधित ट्रेनिंग है जो इन्हीं कारणों से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं और वो ड्रॉप आउट की श्रेणी में चले जाते हैं। यहाँ पे ड्रॉप आउट को भी 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। एक वह बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, और एक उन बच्चों की श्रेणी है जो स्कूल तो आए लेकिन किन्हीं कारणों से 30 दिन लगातार या 45 दिन लगातार एब्सेंट होने की वजह से वो ड्रॉप आउट की श्रेणी में चले गए। आज हम नए उसकी बात करें तो 30 डेज कंटिन्यूअसली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अगर बच्चा एब्सेंट हो रहा है तो वो आपकी जो है ड्रॉप आउट की श्रेणी में आ रहा है। छोटे मोटे जो आपकी एब्सेंटीज हैं, जैसे बच्चा 3 दिन कंटिन्यूअस एब्सेंट हो रहा है, तो आपको अपने विद्यालय स्तर पर, आपके अपने स्तर पर स्वयं के प्रयासों से उस बच्चे को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना है। अगर वो 7, 8, 10 दिन तक भी हो रहा है, तब भी आपको अपने प्रयासों से आप स्वयं स्कूल मतलब बच्चों के घर जा करके, घर पे संपर्क करके, या अभिभावकों से संपर्क करके, या SMC को एक्टिव करके, या आप प्रधानों से संपर्क करके एनी हाउ उन बच्चों को लाने का प्रयास आपको करना है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती है, 30 दिन से ज्यादा बच्चा कंटिन्यूअसली एब्सेंट होता है, तो उसे आपको ड्रॉप आउट की श्रेणी में रखना है। छोटी छोटी एब्सेंटीज पे आपको उन बच्चों के लिए छोटे छोटे रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से उस बच्चे को अपडेट कर उसको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास आपको करना है। ड्रॉप आउट का कारण कुछ भी क्यों न रहा हो, चाहे उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि रही हो, या बच्चे की अज्ञानता रही हो, या किन्हीं कारणों से भी वो ड्रॉप आउट रहा हो, आपका और हमारा काम उनको प्रत्येक वर्ष उन्हें एक सर्वे करना है। आपका जो भी आपके विद्यालय के अंडर में जो भी गांव या जो भी बच्चे आते हैं, एक सर्वे करना है, चिन्हित करना है, चिन्हित करके उसको अपने एक छोटा सा रेमेडियल पाठ्यक्रम तैयार किया गया है सरकार द्वारा, उसको आपको कराना है और बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ना है। आप और हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, किसी भी एक अच्छे सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का एक अपना अग्रणी स्थान है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने RTF 2009 के अंतर्गत उन सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये उन बच्चों का अधिकार है, यानी कि हमारा देश का प्रत्येक बच्चा, जिस बच्चे ने भी इस हिंदुस्तान में जन्म लिया है, वो 14 वर्ष तक हर हालत में पढ़ेगा। चाहे वो बार बार ड्रॉप आउट क्यों ना हो, आप उसे बार बार चिन्हित करेंगे, बार बार उसका रेमेडियल करा करके उसको मुख्य धारा में जोड़ेंगे। चाहे वो ड्रॉप आउट 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, 14 वर्ष तक कितनी भी बार वो ड्रॉप आउट क्यों ना हो, उसको वर्ष के एंड में हमें अपना सर्वे करना है, चिन्हित करना है, रेमेडियल दे करके उनका मुख्य धारा में आयु के अनुसार, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, वर्ष उसकी जो आयु है उसके अनुसार उसका एडमिशन कराया जाना है। यानी कि यहाँ पर 14 वर्ष तक के अब तो दायरा हमारा बढ़ गया 3 से 14 वर्ष तक के बच्चा हमारा अनिवार्य रूप से बेसिक शिक्षा निःशुल्क रूप से लेगा। यह हमारी और हमारी प्रदेश सरकार या भारत सरकार की जिम्मेदारी है और बच्चों का ये अधिकार है। देखिए, गांव की, क्योंकि हम लोग ग्रामीण अंचलों से जुड़े हुए हैं, हमारे विद्यालय ग्रामीण अंचलों में बसे हुए हैं, बच्चे हमारे ग्रामीण अंचलों से हैं, तो वहां पर ड्रॉप आउट के तमाम कारण हो सकते हैं। एक बेस्ट अध्यापक, एक बेस्ट प्रधानाध्यापक उस विद्यालय का वह कहलाएगा कि उन बच्चों से उसका व्यक्तिगत संपर्क हो और